गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम हैं कॉइनटेस्टिक। सबसे पहले मैं जेन्युइनली उम्मीद करता हूं कि जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनका कैपिटल सेफ होगा, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ वीडियो से देख रहे हो तो आप जानते हो हम कॉन्टिन्यूसली इस डंप के बारे में बात कर रहे थे जो कि कल रात को आया है। आज का मूव कोई सरप्राइज नहीं था। लास्ट वीडियोस में हमने क्लियरली डिस्कस किया था बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी और सोलाना के कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के बारे में, और ऑलमोस्ट सभी लेवल्स एग्जैक्टली वैसे ही रिस्पेक्ट हुए हैं जैसे हमने बताया था। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अब मार्केट यहाँ से कैसे बिहेव कर सकती है और हमें आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इसलिए एंड तक जरूर देखना। और जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ आपको कोई फिजूल की बकवास नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑन पॉइंट एनालिसिस मिलेगा, ताकि आपके फंड सेफ रहें और आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सको। सबसे पहले एक क्विक मार्केट अपडेट। मार्केट जो है वो ओवरऑल काफी वीक नजर आ रही है, सेलिंग प्रेशर हैवी है और फियर क्लियरली विजिबल है। इस टाइप के फेज में सबसे जरूरी चीज होती है इमोशंस को कंट्रोल करना। बिटकॉइन जो है वो 65,000 अप्रोक्सीमेट ट्रेड कर रहा है, 64,894 पे। इथेरियम $1,900, बीएनबी $621, एक्सआरपी $1.284 और सोलाना $77 पे आ गया है। डोज कॉइन 0.1 सेंट से भी नीचे चला गया है। अब देखते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है ये क्लियरली एक्सट्रीम फियर जोन में है। 5 पॉइंट्स पे आपको ये यहाँ नजर आ रहा होगा। ईयरली लो जो है हमारा, देखो, लास्ट ईयर 22 नवंबर 2025 को जो एक्सट्रीम फियर की कंडीशन थी वो 10 पॉइंट्स पे चली गई थी, लेकिन इस साल इसने सारे रिकॉर्ड शुरू में ही तोड़ दिए। ये 5 पॉइंट्स पे आ गया है। तो ये जो कंडीशन होती है ना, इसका मतलब ये है कि पैनिक हाई है, रिटेल कंफ्यूज है और मिस्टेक्स होने के चांसेस ना यहीं पे सबसे ज्यादा है। ये वो फेज है जहां पेशेंस सबसे ज्यादा टेस्ट होता है। अब बात करते हैं ओल्ड सीजन इंडेक्स की। तो ओल्ड सीजन इंडेक्स जो है ये हमें बताता है कि ओल्ड सीजन कितना नजदीक है और कितना दूर है। ओल्ड कॉइन्स का सीन क्लियरली वीक है। फिलहाल ओल्ड सीजन का कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये देख सकते हो आप, कल तक ये 25 पॉइंट्स पे था, आज ये 24 और भी गिर गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ऑल्ट्स डेड हो चुके हैं, लेकिन ये मतलब है कि यहाँ पे जो ब्लाइंड बाइंग होती है ना वो नहीं करनी है हमें। तो ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे, टॉप 100 कॉइन्स की परफॉर्मेंस है ये 90 डेज में। तो 90 डेज में आप ये देखिए कुछ ही कॉइन्स ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है, वरना देखो अलोंग विद बिटकॉइन सभी पूरी पूरी मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 50% 60% डंप दिखा रही है। अब चलते हैं लिक्विडेशन हीट मैप की तरफ। ये बिटकॉइन टू यूएसडीटी परपेचुअल लिक्विडिटी चार्ट है 24 आवर्स का। तो ये देख सकते हैं आप, कल जो लिक्विडिटी हंटिंग हुई है वो हुई है $59,800 तक। उसके बाद एक हल्की फुल्की वी रिकवरी देखने को मिली है और बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है $65,000 के अराउंड। अब ऊपर अगर हम लिक्विडिटी देखें तो $68,841 के अराउंड हमें लिक्विडिटी नजर आ रही है, 69 अप्रोक्स $69.9 मिलियन की। हो सकता है कि मार्केट को कूल ऑफ करने के लिए बिटकॉइन इस पोजीशन पे आ जाए, लेकिन मार्केट में पॉजिटिविटी और पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी नजर नहीं आ रहा। मार्केट में काफी अच्छा खासा लेवरेज फ्लश आउट किया है कल, और लॉन्ग्स जो हैं वो एग्रेसिवली लिक्विडेट किए हैं। देखिए मार्केट कैप जो है टोटल ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो वो $2.21 ट्रिलियन की यहाँ पे चल रही है अभी, जो कि 9.17% कल से डाउन है। थोड़े दिन पहले ये जो मार्केट कैप थी ये हमें $3 ट्रिलियन नजर आ रही थी ओवरऑल मार्केट कैप। और अगर हम टोटल थ्री की बात करें तो जो टोटल थ्री मार्केट कैप होती है वो होती है बिटकॉइन और इथेरियम की मार्केट कैप को एक्सक्लूड करके। ठीक है, उसे बिटकॉइन और इथेरियम को अगर हम इस टोटल मार्केट कैप से इस टोटल मार्केट कैप से अगर हम निकाल दें, तो फिर जो हमारी ओवरऑल मार्केट कैप बचती है वो बचती है $678 बिलियन की। देखो आज जो चल रही है $678 बिलियन पे चल रही है ये। तो देखो ये बहुत ही अपने जो क्रूशियल सपोर्ट जोन है ना उस पे चल रही है, क्योंकि यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट लिया था लास्ट टाइम तो ये सीधी $1.15 ट्रिलियन पे पहुंच गई थी। और फिर जब एक कूल ऑफ फेज आया था फिर से ये $660 बिलियन के अराउंड आ गई थी। स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे ऊपर ये लो, देखो यहाँ पे आपको लो नजर आएगा क्रिप्टो मार्केट कैप पे। $660 बिलियन के अराउंड ये आ गई थी और फिर से इसने यहीं से पंप लिया और फिर ये दोबारा $1.18 ट्रिलियन के अराउंड ये चली गई थी। तो अब दोबारा यहाँ से कूल ऑफ फेज आया है और अपने सपोर्ट जोन को ये टेस्ट कर रही है, जैसे कि बिटकॉइन कर रहा है। तो अगर इसने देखो ये सपोर्ट जोन होल्ड किया तो थोड़ा रिलीफ पॉसिबल है। अगर ये सपोर्ट जोन होल्ड नहीं किया तो थोड़ा और डाउन साइड के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा।
अब यूएसडीटी डोमिनेंस पे आ जाते हैं। यूएसडीटी डोमिनेंस आज चल रही है 8.3% पे, और आप ये देख सकते हो पिछली वीडियो में हमने आपको ये लेफ्ट हेड सॉरी ये लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में बताया था, जिसका टारगेट हमने आपको दिया था 8.7% का। और कल बिटकॉइन यूएसडीटी ने हमारा टारगेट एग्जैक्टली अचीव किया है और 9% को हिट किया है। तो ये जो 9% का जोन है ना, ये बहुत ही क्रूशियल जोन है, क्योंकि हमेशा जो रिवर्सल आया है वो इसी जोन से आया है वापस। ये आप देख सकते हो 2022 में यूएसडीटी ने जब 9%, 9.4% को हिट किया था, उसके बाद क्रिप्टो मार्केट में एक बाउंस देखने को मिला था। और फिर से जब इसने नवंबर 2022 में हिट किया, उसके बाद जब यूएसडीटी डोमिनेंस गिर गई हमारी, ये डाउन आई है अराउंड 3.7% के अराउंड। हाँ, 3.7% पे जब यूएसडीटी डोमिनेंस आई है, उस दौरान आपने 1,24,000 का जो टारगेट था बिटकॉइन का, वो अचीव होते हुए देखा। और देखो, हमने आपको एग्जैक्टली बताया पिछली वीडियो में कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर अब प्ले कर सकता है कभी भी, और इसने ऐसे वैसे ही रिस्पेक्ट किया है हमारे टारगेट को, 8.7% को। तो आज जो 9% को इसने हिट किया है, उसको देखते हुए हम आपको ये कह सकते हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल आने की पूरी उम्मीद है क्रिप्टो मार्केट में। हो सकता है कि एक अच्छा खासा बाउंस आपको अब इस पॉइंट से देखने को मिल जाए। चलो अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। ये है बिटकॉइन का यूएसडीटी परपेचुअल वीकली का चार्ट। और ये देखो, बिटकॉइन जो है अपने ऑल टाइम हाई से कल आ गया है, ऑलमोस्ट 52% करेक्ट हो गया है और आ गया है 59,800 पे, जिस जो कि ये हमारा जो सपोर्ट जोन था, पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया था, इसने इसे तोड़ दिया है और अब इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। ये बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन है, लेकिन शायद मार्केट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। और अगर देखो, अब देखना ये होगा कि ये जो सपोर्ट जोन है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है या फिर इसके नीचे क्लोजिंग आती है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आई, यानी कि 73,400 से ऊपर अगर क्लोज करता है इसी हफ्ते, यही विक, ये जो कैंडल है ये एक विक बन के रह जाए, देखो इस तरीके से, जैसे ये आपको यहाँ पे एक विक दिख रही होगी, इस तरीके से अगर एक विक बन के रह जाए, तो फिर हम थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकते हैं कि भाई यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है प्राइस। लेकिन तब तक, जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है ये, तब तक हमें पॉजिटिव नहीं होना। और देखो, लास्ट वीडियोस में आपको ना एग्जैक्ट टारगेट्स दिए हम लोगों ने। ये एक बियर फ्लैग प्ले हो रहा था, और बियर फ्लैग देखो एग्जैक्टली एग्जैक्टली हमने आपको ये जो टारगेट दिया 61,000 का, ये देखो 61,799 का, 800 का टारगेट हमने आपको दे रखा था, तो उसी के अराउंड आके बिटकॉइन सेटल हुआ है। अगर आपने हमारी सुन के ये ट्रेड्स उठाई होती, तो फिर आज आप बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट पे होते, क्योंकि देखो अभी भी 66,000 चल ही रहा है। तो अकॉर्डिंगली देखो, जो चार्ट्स कहे ना वो चीज़ समझो, सुनो, मार्केट क्या कह रही है वो समझो, और तभी ट्रेड्स उठाओ। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमें फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और उन दोस्तों का भी भला हो, वो जो आपके यारे प्यारे हैं उनका भी फायदा हो कुछ ना कुछ। तो अब अगर देखो, ऑब्जर्व करें वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है ना, ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, देखो ओवरसोल्ड जोन है ये, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मंथली चार्ट पे देखें, तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी जो स्टोकेस्टिक है ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, जोन में है। तो जब ओवरसोल्ड जोन होता है ना, ये देखो जैसे ये यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में था और फिर देखो एकदम से ये रैली खींची है, तो अभी ये दोबारा से इसी जोन में आया है और काफी साल बाद आया है, ये देखो काफी टाइम बाद आया है। जैसे ये 2023 में आया था, 23 में ओवरसोल्ड था बिटकॉइन, उसके बाद ओवरसोल्ड जो हुआ है ना वो अब हुआ है। तो ये बहुत ही क्रूशियल फेज है, अभी फिलहाल बहुत ही क्रूशियल फेज में चल रहा है। बिटकॉइन जब भी ओवरसोल्ड होता है ना, तो ये माना जाता है कि ये बहुत अच्छा टाइम है बाई करने का। इसलिए एक डेड कैट बाउंस भी पॉसिबल है, हो सकता है कि ये जैसे आपको मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे बताया था, वीकली टाइम फ्रेम पे 73,000 के अबव इसको क्लोज किया जा सकता है। लेकिन अब बस यही देखना होगा कि किस तरीके से बुल्स हावी होते हैं बियर्स पे, या क्या रहता है, और इसके ऊपर क्लोजिंग कर पाते हैं या नहीं। तो फिर यहाँ से एक डेड कैट बाउंस हमें देखने को मिल सकता है 80,000 से लेके 85,000 तक, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना है और एग्रेसिव ट्रेड्स नहीं करनी है, उनसे दूर रहो। तो अब जो आगे का सफर बताएगा, देखो अब ना सबके मन में ये डाउट होगा कि भाई अब बिटकॉइन कहाँ जाएगा, अब बिटकॉइन 35,000 जाएगा, क्योंकि
मार्केट में ना दो ओपिनियंस चल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि भाई बिटकॉइन 35,000 जाएगा और कोई बोल रहा है कि बिटकॉइन यहीं से रिवर्सल ले लेगा 59,000 से ही। तो अब ये जो चीज है ना, आगे का जो सफर बताएगा वो रहेगा एक इंडिकेटर। देखो हमने आपको पहले ही कहा कि भाई ये ना प्रिडिक्शन नहीं करते हम लोग यहाँ पे। प्रिडिक्शंस जो है वो एस्ट्रोलॉजी में ही अच्छी लगती हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम चार्ट एनालाइज करते हैं। चार्ट्स क्या कह रहे हैं वो समझने की कोशिश करो, मार्केट जो कह रही है वो सुनने की कोशिश करो। और देखो उसी के अकॉर्डिंग अब हम आपको, अब स्क्रीन चेंज कर रहा हूं मैं, ये हम चलेंगे, एक इंडिकेटर है जो जिसे बोलते हैं 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। ये EMA 200 है। देखो स्क्रीन थोड़ी छोटी है, मैनेज कर लेना। अ, देखो ये वीकली चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज है। जब भी बिटकॉइन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर माना जाता है, ऊपर होता है, तो ये माना जाता है कि भाई बुलिश है, बुल रन है, कुछ भी कह लो, पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर बिटकॉइन वंस इट ब्रेक्स 200 मूविंग एवरेज, तो ये माना जाता है कि भाई अब बियर रन शुरू हो रहा है। तो देखो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन ने जो है अपना ये 200 MA तोड़ दिया है और इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और ये जो 200 MA है ये है 68,000 के अराउंड, 68,465। अब रही बात मंथली की, कि भाई मंथली में ही पता चल पाएगा क्योंकि वीकली पे तो इसने 200 MA तोड़ दी। अब अगर हम मंथली पे चलें तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखो ये बॉलिंगर बैंड है, ये पर्पल लाइन, और ये जो है ये 200 MA है। तो पहला जो सपोर्ट रहेगा अगर बिटकॉइन नीचे आता है और अगर इसने अपना 73,000 का जोन नहीं ब्रेक किया ऊपर की तरफ, तो ये सपोर्ट बन सकता है। ये लोअर बैंड है, ये ट्रेड कर रहा है अभी 54,453 पे। और अगर इसे भी ब्रेक करता है तो जो लास्ट हमारा सपोर्ट जोन है वो है मंथली 200 MA, वो है 32,332.5 के अराउंड। मतलब 33,000 $32,000 के आसपास भी आपको बिटकॉइन देखने को मिल सकता है। देखो 200 MA इसलिए क्रूशियल सपोर्ट जोन बताया जाता है क्योंकि हमेशा जब भी रैली आती है ना तो वो इसी के आसपास से आती है। जैसे देखो यहाँ पे इसने बिटकॉइन ने यहाँ से रैली खींची, देखो ये 200 MA से सपोर्ट लेके की थी, फिर ये इसने 200 MA पे फिर से सपोर्ट बनाया, और फिर देखो ऊपर जाने से पहले इसने 200 MA को बिल्कुल क्रॉस किया। यहाँ पे शायद कोई न्यूज आई थी और उसके बाद इसने 200 MA को नीचे की तरफ तोड़ा और बिल्कुल सभी को ये लगा लो गाड़ी से उतार दिया और फिर आगे की तरफ गाड़ी बढ़ा दी है। तो देखो ये जो रैली आई है इससे पहले इसने 200 MA को फिर से सपोर्ट किया, कहने का मतलब यही है। तो हो सकता है कि अभी बिटकॉइन जो है वो 200 MA को मंथली चार्ट पे सपोर्ट लेने के लिए आ रहा हो, और अब यही देखना रहेगा कि भाई इसको टेस्ट करता है या नहीं करता। तो अभी फिलहाल इतना पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में नहीं है। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि अब ये देखना होगा कि बिटकॉइन जो है वो इस MA को टेस्ट करेगा, तभी हम पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर यहां से ऊपर जाए तब हम पॉजिटिव हो, तभी हम लॉन्ग की ट्रेड्स उठाएं। वरना या तो आप ट्रेड अवॉइड करो या फिर आप हमें फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि तुरंत आपको मार्केट की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मार्केट आखिर परफॉर्म आगे कैसे करेगी। अब चलेंगे इथेरियम के चार्ट पे। इथेरियम का जो चार्ट है वो भी अपने मेजर सपोर्ट पे चल रहा है। देखो अब प्राइस आ गया है 1922 डॉलर्स, और आप देख सकते हो एग्जैक्टली जो टारगेट मैंने आपको पिछली वीडियो में दिए थे 1700 डॉलर्स का, वो अचीव हुआ है और हमारी इस ट्रेंड लाइन को इसने अच्छा खासा रिस्पेक्ट दिया है। अगर बिटकॉइन और नीचे आता है तो इथेरियम थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, और वो आपको मिलेगा जो कि ये प्रीवियस लो था 1380 डॉलर्स का। हो सकता है कि यहाँ तक आपको बिटकॉइन सॉरी इथेरियम देखने को मिल जाए, लेकिन उससे पहले ये जो सपोर्ट है ये बहुत ही मेजर सपोर्ट है, क्रूशियल सपोर्ट है। यहाँ से एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है हल्का फुल्का। तो अब यही देखना रहेगा कि भाई मार्केट में रिलीफ बाउंस पॉसिबल है या नहीं है। तब तक आप, मैं नहीं कहूंगा कि भाई कोई भी ट्रेड उठाओ, आपको जब ट्रेड उठाने का टाइम आएगा हम खुद भी बता देंगे। तो देखो कंफर्मेशन जब आ जाए ना तभी एक्साइटमेंट का फायदा है, उससे पहले एक्साइटमेंट किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो पहले कंफर्मेशन आने दो बिटकॉइन पे, और फिर उसके बाद हम बाकी के कॉइन्स को भी बता देंगे कि कब ट्रेड करना है आपको। एंड में सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि हमारे चैनल पे आपको ना तो कोई फिजूल बातें मिलेंगी और ना ही फेक प्रोमिसेस मिलेंगे। और गेट रिच क्विक वाली थ्योरी तो बिल्कुल ही नॉनसेंस है। अगर कोई आपको ये कहे कि भाई रातों रात करोड़पति बना देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखो सिर्फ यहाँ पे रियल टेक्निकल एनालिसिस मिलेगा। इन्फ्लुएंसर्स की गाड़ियां देख के ना जोश में होश मत खो देना।
तो सबको सुनो, लेकिन डिसीजन हमेशा अपना कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ ही लो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए और बेटर इंफॉर्मेशन ला पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ट्रेड सेफ, बाय बाय।